वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से हम आपको वेलकम करते हैं हमारे ईद स्पेशल में। सर, आपकी ईद कैसी गुजरी? ड्रोन हमले और सैलाब और ये चीज़ें जब हमें याद आई तो हमारी ईद जो है वो ईद रही। उसके रंग फीके पड़ गए, उसके रंग फीके पड़ गए। जी बिल्कुल। तो इस वजह से ईद तो ईद होती है, ये माह रमज़ान में इंसान रोज़े रखता है तो बड़ी खुशियाँ दिल में होती हैं। सोचता है कि मतलब माह रमज़ान ख़त्म होगा, ईद आएगी, बच्चों के साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ड्रोन पे एक पूरी इनको रिसर्च है और इन्होंने किताब भी इस पर लिखी है। तो ये ड्रोन के बारे में कितना खौफनाक ये मामला है, ये आपको आसिफ साहब। जी हम सीनियर एंकर पर्सन है आसिफ महमूद साहब। तो जब आपने बताया है कि ड्रोन हमलों के ऊपर इन्होंने किताब लिखी हुई है तो हम उनसे ही इस बारे में बात करेंगे। जी आप क्या बताएंगे हमें ये ड्रोन हमलों का? जी बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने तो किताब लिखी है, मेरा ख्याल अजमल खान वजीर साहब ने तो वो पुख्ता है। अजमल खान वजीर का ताल्लुक वजीरिस्तान से है और मेरा ख्याल है कि इस सवाल के बेहतरीन मुखातिब अजमल वजीर साहब हैं। चले हम उन्हीं से ही पूछते हैं। हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बाकी शहरों में बैठे हैं। मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए शर्मनाक मकाम है, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं और बिलखसूस मीडिया के लिए शर्मनाक मकाम है। बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं समझता हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि मेरे सारे कुलीग्स को भी शर्म आनी चाहिए। ड्रोन में जब बच्चे मासूम मरते हैं तो हमारी खबर चलती है कि 4 बच्चे जहाँ भाग हो, उनका कोई नाम नहीं है, उनके नंबर्स हैं। 10 मर गए, 15 मर गए, 25 मर गए, 3-3 साल की बच्चियाँ मरी हैं वहाँ पे, 5-5 साल के बच्चे मरे हैं वहाँ पे और इकट्ठे खेलते हुए बच्चों के ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं वहाँ पे। और ख़ुद जो अमेरिकन अखबारात हैं उनकी रिपोर्ट ये है कि अलकायदा के एक एक्टिविस्ट के बदले में 140 सिविलियन शहरी मरे और उनमें से बहुत से मासूम बच्चे हैं। बच्चे वहाँ मिल के खेल नहीं सकते, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनके जो थर्मल कैमराज हैं ड्रोन हमलों में वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आसिफ महमूद साहब ने 2 काम किए। एक तो जो एज ए एंकर पर्सन और एज ए कॉलमिस्ट बहुत ही दबंग किस्म के कॉलमिस्ट है पाकिस्तान में। अगर आप को वो बात देखनी हो जो बहुत मेरे ख्याल में न होने के बराबर हमें नज़र आती है, वो आसिफ महमूद अपने कॉलम्स में लिखता है। और दूसरी बात, जिस तरह ड्रोन के हवाले से इन्होंने एज ए एंकर पर्सन जो किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में शायद वो हम भी ना अदा कर सके जो इन्होंने अदा किया। ये क्रेडिट, ये 2 क्रेडिट इनके। फिर इन्होंने इस पर बुक्स लिखे मुख्तलिफ और अभी जो इन्होंने बुक्स लिखा हुआ है मेरे ख्याल में कि देखें, मेरा चूँकि ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि देखें आज बच्चे सबके सांझे होते हैं, ये भी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जिस तरह से भाई ने कहा कि वहाँ पे 3 साल तक कभी, और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर ये बता दूं कि माओं के गोद में बच्चे जो होते हैं, माएँ भी उनके साथ गई इन ड्रोन हमलों में और वो बच्चे जो गोद में थे वो भी साथ गए। तो इस पे जिस तरीके से हमारे हुक्मरान हो या पॉलिटिशियन हो या हमारे जो भी करता धरता इस मुल्क के, सब इस पे एक बड़ा सवालिया क्वेश्चन है कि इस पे बात करने से कतराते हैं। और जब हम ये बात करते हैं, जब किसी टीवी प्रोग्राम में करते हैं, तो पहले तो उनकी कोशिश होती है कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो मीडिया पे ये बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि वो फिर आपको उस टीवी टॉक शो में बुलाते भी नहीं हैं जिसमें आप ड्रोन के हवाले से आपका इतना क्लियर कट स्टांस होता है और आप उस पर बात करते हैं और आपको उसके हक़ाइक़ का पता होता है। तो मेरे ख्याल में कि ईद के हवाले से हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की जो सॉवरेंटी है, एक मुल्क की सॉवरेंटी होती है जिसमें आज़ादी होती है। हम आज जब 14 अगस्त मनाते हैं, 23 मार्च मनाते हैं, हम किस लिए मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि हम एक आज़ाद कौम है, आज़ाद पाकिस्तान में हम रहते हैं। जब हम उस आज़ाद मुल्क में रहकर हमें कोई और टारगेट करता है, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को टारगेट करता है, तो उसके हवाले से अगर हम चुप रहते हैं, अगर हम उस पर बात नहीं करते हैं, आपने देखा होगा कि ये पिछले हम सुनते रहे इस इलेक्शन में भी
आप लोगों ने देखा होगा इस इलेक्शन में सबका नारा यह था कि हम ड्रोन हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये कर लेंगे, हम रूट बंद कर लेंगे, हम सप्लाई रूट नहीं देंगे, सारा कुछ। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद आज कोई किस पे डाल रहा है, कोई किस पे डाल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर नहीं ले रहा। तो ये हमारी बदकिस्मती है। आज ईद के दिन मैं ये कहूँगा कि ये ईद, और फिर हमारे भाई ने सैलाब की बात की है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आज जो सैलाब का मसला है, हमारे बहुत सारे लोग इस सैलाब में बेघर हो गए हैं। उनके घर पिशावर साइड पे आप देखें, हमारे डीए खान साइड पे काफ़ी तबाही हुई है, उधर डेरा गाजी खान, उधर कराची, हर जगह। लेकिन फिर भी मैं फिर थोड़ा सा माजरत के साथ फिर वही बात करूँगा कि कराची पे तो मीडिया का पूरा फोकस है, लेकिन इस साइड पे आप हमारे वो डीए खान के साथ वो टांग का पूरा एरिया है, उस पर पूरे के पूरे देहात पानी उनको ले गए, लेकिन उस पे मीडिया का वो फोकस नहीं है जो होना चाहिए। तो हमें ईद के हवाले से इन सब चीज़ों को साथ मिलकर जब हम ईद मनाते हैं तो एक अफसरदगी होती है। उस ईद में बड़े सवालिया क्वेश्चन होते हैं, हंसने को भी दिल करता है, खेलने को भी बच्चों का दिल करता है, सब कुछ। लेकिन सॉरी टू से यू के फिर जब वो चीज़ें आप याद करेंगे और जब आप उसको फील करते हैं तो फिर आप पे ये ज़रूर आता है कि मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ उस मुल्क में मेरी जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, ये एक मुल्क की जिम्मेदारी है, एक कंट्री की जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जिनकी इन तीनों चीज़ों की इस वक्त कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। कहने के लिए सब तैयार है, लेकिन प्रैक्टिकली जब बात आती है तो प्रैक्टिकली कोई नहीं करता। बिल्कुल कोई भी नहीं करता। ईद मनाई जा रही है, बहुत खुशियों से लोग मनाते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं। तो हम उन्हें याद दिलाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के हालात में कितनी बदतरीन हालात हुए हुए हैं सैलाब की वजह से, ड्रोन हमलों की वजह से। तो मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगी कि क्या आप इनकी बात पर एग्री करते हैं कि मुल्क के ये जो हालात हैं और ये हम जो खुशियाँ मना रहे हैं, तो इसमें हम उन लोगों को भूल चुके हैं जिनका, बल्कि हमें सबसे पहले उनका ध्यान हमारे ज़हन में आना चाहिए कि हमारे गरीब बहन भाई दूसरे जो हैं वो उन लोगों की खुशियों का क्या वो ईद मनाने के हकदार नहीं है? जो मोहतरम मेरे भाई अजमल साहब फरमा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर इस्लामी हवाले से देखें, उससे ज़रा हो के अखलाकी हवाले से देखें, इंसानी हवाले से देखें, तो इसके अंदर तो दूसरी राय हो नहीं सकती कि इस वक्त हमारे आज की ईद की खुशियों के दिनों में जिनके ऊपर कुदरती आफात की वजह से इस वक्त परेशानी है, हम उनकी माली इमदाद भी करें और उसके साथ हमें कल्बी तौर पर भी उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस वक्त इस तरह के मामलात हों और हमारे हुक्मरान जो है वो संजीदगी से इनकी तरफ तवज्जो न करें, तो हैरानी होती है कि क्या ये लोग जो हमारे हुक्मरान हैं, क्या इनके अंदर कोई इंसानी दिल है? क्या इनका कोई ज़मीर जो है वो ज़िंदा है? इन हालात के अंदर के जिस वक्त हमारे अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाई इस तरह की कैफियत में हैं, तो क्या हमें ज़िमनी इंतखाबात से ज़्यादा दिलचस्पी है? क्या इस वक्त जोड़ तोड़ के हमें सियासत करनी है? क्या हमारे वज़रा जो है इस मेहनत में लगे हों कि फ़लाँ जो हल्का इंतखाब है उसके अंदर हमने किसको बिठाना है, किसको लड़ाना है, या इन मज़लूम जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं इनकी तरफ जाके इनके हाँ देखें जितने मुझे अल्लाह मकाम देंगे, हुज़ूर का फरमाना है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। मुझसे जो सवाल होगा वो मेरी खानकाह के हवाले से होगा, मेरे दारुल उलूम के हवाले से होगा, मेरी फैमिली के हवाले से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे बिना मलिक साहब के हवाले से पूछ लिया जाएगा कि इन दिनों के अंदर क्या आपने उनको ईदी दी है, नहीं दी है, कोई मुबारकबादी का पैगाम चला ये नहीं चला। चले अब आपने बात की है तो अब लेकिन अब मैं आखिरी बात करता हूँ कि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के 18 करोड़ जो आवाम है उसके बारे में उससे मसूलियत है, उससे पूछा जाएगा कि इन गरीबों के लिए आपने क्या किया है। तो बहरहाल जो कुछ हम और आप कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक मुजाहिदाना किरदार है। अब मीडिया वाले सरे शाम टॉक शोज़ की महफिलें सजाती हैं और फिर कोई गिरेबान बचता नहीं, और जो आता है वो हमारी तारीफ करता है। इसलिए अब अपने करतूतों के ऊपर हमें खुद बात करनी है। मुफ्ती साहब ने कहा कि मीडिया का किरदार मुजाहिदाना है। मैं बीइंग मीडिया पर्सन कहूँगा कि शर्मनाक, और ये इमरान खान वाला शर्मनाक जो गाली होती। रमजान शरीफ शुरू हुआ, मीडिया पे डुगडुगी बजना शुरू हो गई, तुक्के लगाओ मुसलमानों,
यूं यूं करके पैकेट्स फेंके जा रहे हैं, बच्चे इनाम में दिए जा रहे हैं। रमजान का मकसद है कि आप दुनिया से कट के अल्लाह के लिए हो जाए। मीडिया ने उसको कमर्शलाइज कर दिया। बच्चे मरे, ड्रोन में धमाका हुआ, खबर चलती है 25 हलाक, वो खबर हटती है और एक बदनुमा और बदतहजीब सा इश्तिहार चल जाता है, फिल्मी ट्रेलर चल जाता है। खबर हमें स्क्रीन के ऊपर मिलती है कि 25 बच्चे खुदकुश हमले में मारे गए। अगले ही लम्हे खबर चलती है कि वीना मलिक और आपकी वीना मलिक और करीना कपूर वीवो का साइज फुला हो गया, फिल्म हिट हो गई। ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक मकाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बदतरीन शख्स वो है जिसकी इज्जत उसके शर के डर से की जाए। आज हमारी मीडिया के लोगों की इज्जत हमारे शर के डर की वजह से की जाए। आसिफ महमूद की तारीफ होगी कि आसिफ महमूद कल को हमारे खिलाफ कालम ना लिखे, प्रोग्राम में मेरे खिलाफ को बात ना कर दे। हमें अपने गिरबान में खुद जानना है। हमने जिस तरह रमजान मनाया, मीडिया ने वो रमजान की रूह नहीं है। 20 रमजान के बाद अशरा शुरू हुआ, आखिरी उसमें लोग बैठे इतिकाफ, उसकी एक अपनी रूह थी, हमारा एक अपना कल्चर था, हमारा एक अपना समाज था। हमने सत्यानाश कर दिया मीडिया ने उस पूरे हफ्ते का, उन पूरे 10 दिनों का। रमजान की तैयारियों के नाम पर आपने गरीब लोगों का और सफेद पोश लोगों की महरूमियों का मजाक उड़ाया। किसका कल्चर दे रहा है मीडिया, किसका खेल खेल रहा है मीडिया? बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये वार ऑन टेरर का रजाकार है ये मीडिया। मीडिया का एहतसाब हमने करना है, ईद के मौके पे भी करना है, रमजान के नाम पे जो इन्होंने ड्रामा रचाया, जो डुगडुगी बजाई इन्होंने, उसका भी करना है। और मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक करेगी, जो लोग ये बैठे हैं ये करेंगे, सोशल मीडिया करेगा। तो मुफ्ती साहब, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन हमारा किरदार मुजाहिदाना नहीं है। मैं ये कहता हूँ, हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। बात हमेशा एतदाल की और दरमियानी बात की। आज ये अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये भी है कि अगर किसी देहाती इलाके में किसी दरिंदे ने किसी एक औरत के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती की, तो उसको भी तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पहुँचने के बाद उस मजलूम औरत की दाद नसीब की। अगर कहीं जाके जागीरदारों ने किसी इलाके के अंदर ज़मीन के ऊपर या किसी हवाले से कोई आसमाना कब्जा किया, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही पहुँची और उसकी दरिंदगी। आप खुद इस मुल्क के अंदर देख लें कि अगर किसी जनाब जाबिर ज़ालिम ने किसी बेचारे मजलूम को कत्ल किया, तो आखिर उनको कटारे तक कौन लेके आई? आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेके आई। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर 2-3 चैनल ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बुनियाद पैसा बनाया है, तो मेरा ख्याल ये है कि उसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मोरद इल्ज़ाम ठहराना गलत बात। पूरे का पूरा इल्ज़ाम ही ठहरा। मैं थोड़ा सा खामियों को पॉइंट आउट, मैं थोड़ा सा चैनल्स की बात भी नहीं, कुछ मैं थोड़ा सा आसिफ साहब इस ऑडियंस ने भी कुछ सवाल पूछना चाहती है, हमारी ऑडियंस भी, तो आप पूछ सकते हैं। आप पहले तो मेरा सवाल ये कि भी ये जो तालिबान है ये हैं कौन? अब जाहिर बात है आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं, इनको चलाता कौन है? क्या आप ये सवाल पूछना? मेरा कहने मतलब ये लोग आखिर हैं कौन? ये आए कहाँ से? इनको पैदा किसने किया है? जवाब दे। मेरा ख्याल है नहीं, मैं थोड़ा सा एक दिन सेनेट की कार्रवाई देख रहा था, चेयरमैन सेनेट से एक बड़ा सख्त सवाल हुआ हुकूमत की करप्शन के बारे में। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अगला सवाल। मेरा ख्याल है इनका मौका है, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आसिफ मेरी बात सुनिए, मैं एक फिक्रे में आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि देखें वो बच्चा जो है ना, मुझे काफ़ी टाइम से वो देख भी रहा है और वो क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो अगर वो जवाब न दे तो ये भी फिर मुनासिब नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, ये सिंपल सी एक बात, ये वो लोग हैं कि एक टाइम पे जब हम रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पे हमने इनको पाला था, तो ये उस वक्त गाजी थे, ये उस वक्त जिहादी थे। इसको हमने खुद, हमारी हुकूमत ने अमेरिका के कहने पे ट्रेन भी किया, सब कुछ किया। आज जब 9/11 के बाद अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो गई, तो आज वो तालिबान बन गए और आज वो दहशतगर्द बन गए। वो ये कह रहे, ये उनका कहना है कि उस वक्त हमने ये किया था आप लोगों के लिए, आज आप हमें कह रहे कि दहशतगर्द हो, उस वक्त हम जिहादी थे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इसमें मैं आपको तफसील से जाऊंगा तो आपको काफी, लेकिन समझ नहीं आई है कि उस वक्त कुछ और थे, आज कुछ और। नहीं, मुफ्ती साहब के लिए तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा, अगर ये पता किसी को न चले कि वीना मलिक के साथ इनकी हमदर्दी है। तालिबान जिस इलाके में रहते हैं
माशाल्लाह उलमा से प्यार करने वाले हैं। और अगर मैं उस इलाके में भी जाऊँगा तो मुझे उस हवाले से देखेंगे कि मुफ्ती साहब जो है वो एक आलिम दीन है और मेरा वहाँ भी एहतराम होगा। बिल्कुल तो नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, अभी ब्रेक से वापस आते हैं और फिर से कंटिन्यू करते हैं बात हमारी ईद का जो जश्न हम मना रहे हैं, जो खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ हम फिर से हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद स्पेशल।